हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है? तो देखिए, ज्यादातर रिएक्शंस में दो रिएक्टेंट होते हैं, है ना। दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके दो या कभी कभी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जो सिंपल रिएक्शन आपके सिलेबस में है। एक सबसे कॉमन रिएक्शन हम लेते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर बना रहा है अमोनिया। अब इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं। पहले आप स्टाइक्योमेट्री रेशियो देखिए, उससे फिर आपको समझ में आएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बना रहा है अमोनिया। जब कुछ भी नहीं दिया है तो आपको मान के चलना है कि रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट जो है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर हम देखें, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ये कंबाइन हो रही है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ और बन रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। मोल कॉन्सेप्ट आपको याद है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 3 मोल का वॉल्यूम क्या होगा? 3 इंटू 22.4 लीटर। ये बन रहा है 2 मोल, तो 2 मोल का वॉल्यूम 2 इंटू 22.4 लीटर होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये 3 मोल है तो 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स होंगे। 3 मोल यानी 3 Na मॉलिक्यूल्स। ये 2 मोल बन रहा है, मतलब 2 Na मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। अब मास वाइज देखें तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। कितना होगा? 28 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन का मास, 1 मोल हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम, तो 3 मोल का 6 ग्राम। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 17, तो 2 इंटू 17 कर दीजिए, ये कितना बनेगा? 34 ग्राम। तो इस पूरी इक्वेशन को दोबारा आप देखिए, 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है? 3 मोल। अमोनिया कितना बनेगा? 2 मोल। अब मोल कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 1 मोल में पार्टिकल्स होते हैं Na, और 1 मोल जो मास होगा वो उस स्पीशीज के एलिमेंट है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा? 28 ग्राम। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 टू जा 28 ग्राम। हाइड्रोजन के लिए देखिए 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 3 मोल मतलब वॉल्यूम कितना होगा? 3 इंटू 22.4 लीटर। पार्टिकल्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 3 मोल है, 3 Na, और मास कितना होगा? 3 मोल का मास, 1 मोल का मास है 2 ग्राम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 2 ग्राम। 2 इंटू 3 करोगे 6 ग्राम आ जाएगा। अब उसी टाइप से अप्लाई कीजिए अमोनिया के लिए। अमोनिया कितना बन रहा है इक्वेशन के अकॉर्डिंगली? 2 मोल। 2 मोल यानी वॉल्यूम वाइज कितना फॉर्म हो रहा है? 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर एसटीपी कंडीशन में, तो 2 मोल 2 इंटू 22.4 लीटर। मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? तो 2 मोल में 2 Na मॉलिक्यूल्स होंगे। और मास कितना होगा मास वाइज देखें तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास है 17 टू जा 34 ग्राम। ये स्टैंडर्ड है। अब हमें समझना है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। तो दो रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये कंबाइन होकर अमोनिया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब जो भी कंडीशन आपको दी होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट उसको बोलते हैं जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है, पहले कंप्लीटली रिएक्ट कर लेता है, जो कुछ भी नहीं बचता है रिएक्शन के बाद, वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इतना समझ में आया? तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर लेता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो दूसरे को क्या बोलेंगे? दूसरा एक्सेस में होगा, वो कुछ बचेगा रिएक्शन के बाद भी। देखिए अब एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। हम वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया फॉर्मेशन की इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज आपको मोल वाइज दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, 1 मोल नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन दिया है 2 मोल।
अब आपको कोई बता सकता है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? पहले आप केवल फर्स्ट कंडीशन देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन है, मोल वाइज दिया हुआ है आपको, नाइट्रोजन कितना दिया 1 मोल, हाइड्रोजन कितना दिया है 2 मोल। आपको कंपेयर किससे करना है? जो स्टैंडर्ड है बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली करना है। कैसे करना है? नाइट्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन कितना लगता है 3 मोल, 1 मोल के लिए लगता है 3 मोल। यहाँ नाइट्रोजन 1 मोल दिया लेकिन हाइड्रोजन कितना दिया है 2 ही दिया है, मतलब लग रहा है 3 मोल, दिया है 2 मोल, तो जितना रिक्वायर्ड है उससे कम प्रेजेंट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो जाएगा यहाँ पर? नेचुरली हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ में आया सभी को? दूसरी कंडीशन देखिए, जरूरी नहीं आपको मोल दे, वॉल्यूम भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन दिया है 20 लीटर और हाइड्रोजन दिया है 50 लीटर और आपसे पूछा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग कौन सा होगा? जो रिक्वायर्ड से कम है वो लिमिटिंग होगा। फिर से देखिए वॉल्यूम वाइज, ये 22.4 लीटर है तो ये 3 इंटू 22.4 लीटर। अब आप नंबर ऑफ पार्टिकल देखें, वॉल्यूम देखें, मोल देखें, रेशियो तो 1:3 रहेगा ना। तो यहाँ पर 20 लीटर के लिए कितना दिया है 50 लीटर। अपन मोल रेशियो से कंपेयर करें, 1 मोल के लिए कितना लगता है 3 मोल, तो 20 लीटर के लिए कितना लगेगा, 20 का 3 टाइम्स कितना लगेगा 60 लीटर, और दिया कितना है 50 लीटर। तो लग कितना रहा है 20 के लिए लग रहा है 60, दिया है 50, कम दिया है, रिक्वायर्ड से कम दिया है, इसलिए फिर से यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है। आपको लग रहा है 2 बार तो हाइड्रोजन हो गया, तो क्या हमेशा ही हाइड्रोजन होगा? ऐसा नहीं। देखिए मान लीजिए किसी कंडीशन में आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स दिए हैं 3 इंटू 10⁻20 और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दिए हैं 13 इंटू 10⁻20। अब रिएक्शन तो 1:3 मोल रेशियो में होगी, ये तो समझ में आ रहा है ना, रिएक्शन मोल रेशियो में होगी। 1 मोल के लिए हाइड्रोजन हमेशा कितना लगेगा 3 टाइम्स, तो ये 3 इंटू 10⁻20 है, तो हाइड्रोजन कितना लगेगा उसका 3 टाइम्स, 3 इंटू 10⁻20 का 3 टाइम्स कितना हो गया, पावर तो उतनी रहेगी 10⁻20, इसको 3 टाइम्स कर दीजिए, मतलब 9 इंटू 10⁻20, तो हाइड्रोजन कितना लगेगा 9 इंटू 10⁻20, और दिया कितना है 13 दिया है, लग रहा है कितना 9 इंटू 10⁻20, दिया है 13, यानी रिक्वायर्ड से काफी ज्यादा दिया है। तो रिक्वायर्ड से ज्यादा दिया है मतलब ये हाइड्रोजन एक्सेस में, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया यहाँ पर इस कंडीशन में? नेचुरली नाइट्रोजन। एक और एग्जांपल देखिए, अब हमने चारों कंडीशन बता दिया आपको, मोल वाइज दे सकते हैं क्वेश्चन में, वॉल्यूम वाइज दे सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल दे सकते हैं, या फिर आपको मास भी दे सकते हैं, मास देके भी पूछ सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग। तो देखिए यहां दिया है 14 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम हाइड्रोजन। अब आपको बताना है कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आप कैसे देखेंगे? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पे आ जाइए। नाइट्रोजन का 1 मोल मतलब 28 ग्राम, हाइड्रोजन लग रहा है 3 मोल 6 ग्राम, तो 28 ग्राम के लिए कितना लगता है 6 ग्राम, तो 14 ग्राम के लिए कितना लगेगा ऐसा सोचिए। 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होता है 6 ग्राम, 28 के लिए 6, तो 14 के लिए कितना, 28 के लिए 6 तो 14 के लिए उसका आधा 3 ग्राम, 28 के लिए 6 लगता है तो 14 के लिए लगेगा 3 ग्राम, और दिया कितना है 8 ग्राम, इन्हें रिक्वायर्ड से काफी ज्यादा दिया है, तो फिर से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया नाइट्रोजन। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अब आपको समझ में आया। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होगा जो रिक्वायर्ड से कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, जो रिएक्शन के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। और एक बात और ध्यान रखिए, किसी भी रिएक्शन में जब भी प्रोडक्ट पूछा जाता है तो प्रोडक्ट का अमाउंट हमेशा डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के अमाउंट पर। जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, उसी रेशियो में बनेगा, उसी मोल रेशियो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए सेम नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया फॉर्मेशन का एग्जांपल हम ले रहे हैं।
सपोज आपको दिया है 56 ग्राम नाइट्रोजन, ये रिएक्ट करता है 18 ग्राम हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया बना रहा है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है मास, मोल और वॉल्यूम किसका? लिमिटिंग रिएक्टेंट का। सेकेंड कंडीशन आपको कैलकुलेट करना है, एक रिएक्टेंट तो लिमिटिंग हो गया, तो दूसरा क्या होगा? एक्सेस में प्रेजेंट रहेगा, जो कुछ बचेगा तो उसका मास, मोल और वॉल्यूम फाइंड आउट करना। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या फाइंड आउट करना है? जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। प्रोडक्ट तो एक ही है रिएक्शन में, तो अमोनिया जितना भी बन रहा है उसका मास, मोल और वॉल्यूम। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो केवल एक पार्ट पूछा जाता है, या तो लिमिटिंग रिएक्टेंट, या जो एक्सेस में वो उसका या तो मोल पूछते हैं, या मास पूछते हैं, या वॉल्यूम पूछते हैं। हमने तीनों चीजें ले ली है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कुछ भी पूछा जाए आप इजीली बता पाएंगे। चलते हैं। नाइट्रोजन कितना दिया है आपको? 56 ग्राम। हाइड्रोजन कितना दिया है? 18 ग्राम। सबसे पहले इक्वेशन अपन लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। ऑलरेडी आपके पास लिखी हुई है, उससे भी आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है 56 ग्राम, हाइड्रोजन दिया है 18 ग्राम। सबसे पहले इसको आप मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे। नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 28, हाइड्रोजन का होता है 2, तो मोल वाइज कितना आएगा? ये 2 मोल। ये मोल वाइज कितना आएगा? 9 मोल। अब क्या आप में से कोई बता सकता है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? तो देखिए, 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन से कंबाइन होता है? 3 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए लग रहा है 3 मोल। अब नाइट्रोजन 2 मोल है, तो ये कितना लगेगा? उसका 3 टाइम्स। 2 मोल के लिए कितना लगेगा? 6 मोल। और दिया कितना है? 9 मोल। मतलब ये एक्सेस में है ना, समझ में आ रहा है? और दोनों तरीके से आप देख लीजिए, उल्टा कर लीजिए। 3 मोल हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितना लगता है? 1 मोल। 3 का 1 मोल यानी 1/3 लगता है। तो ये 9 मोल दिया है, 9 के लिए कितना लगेगा? 3 के लिए 1, तो 9 के लिए कितना? 3 मोल लगेगा। 3 के लिए 1 मोल लगता है, तो 9 के लिए 1/3 यानी 3 मोल। दिया कितना है? 2 मोल। तो दोनों तरीके से आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने आइडेंटिफाई कर दिया, वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है नाइट्रोजन। ये समझ में आया? अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? मास, मोल और वॉल्यूम। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करना है। मास ऑलरेडी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 56 ग्राम आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद मास तो दिया ही हुआ है, मोल आपने कन्वर्ट कर लिए हैं 2 मोल, और तीसरा क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, 2 मोल का वॉल्यूम क्या होगा? 2 × 22.4 लीटर। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 44.8 लीटर। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? नाइट्रोजन है, उसका मास 56 ग्राम जो दिया हुआ है, उसको मोल में कन्वर्ट किया 2 मोल। वॉल्यूम 2 मोल का वॉल्यूम 2 × 22.4 यानी 44.8 लीटर। इतना समझ में आया? अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है जो रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, एक्सेस वाले रिएक्टेंट का मास, मोल और वॉल्यूम। तो जो एक्सेस में प्रेजेंट है मतलब जो रिएक्ट होने के बाद बचा है, जो लेफ्ट अनयूज्ड है, वो लेना है। तो देखिए कैसे वो निकालेंगे। ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 1 मोल के लिए हाइड्रोजन कितना लगता है? 3 मोल। ये आपको पता है, 1 के लिए 3 लगता है। यहाँ कितना नाइट्रोजन दिया है? 2 मोल। तो 2 मोल के लिए कितना लगेगा? 1 के लिए 3, 2 के लिए 6 मोल। तो 6 मोल ये रिक्वायर्ड अमाउंट है बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, अब 6 मोल रिक्वायर्ड है। दिया कितना है? तो हाइड्रोजन आपको दिया है 9 मोल, रिक्वायर्ड कितना है? 6 मोल। तो लेफ्ट कितना बचा है? हाइड्रोजन कितना बचा है? 9 - 6 कर देंगे, 3 मोल बचा है। जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में है
कितना एक्सेस में है वो पूछा है आपसे, मास, मोल और वॉल्यूम। तो ये लेफ्ट इतना बचा है, 3 मोल बचा है। अब इसको आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास कैसे निकालेंगे? मोल होता है मास और मोलिकुलर मास का रेशियो। मास होता है मोल इंटू मोलिकुलर मास। तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 2 है, तो ये हो गया 6 ग्राम। और उसके अलावा आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम कितना बचा है? 3 मोल। 3 मोल का वॉल्यूम 3 इंटू 22.4 लीटर, तो 3 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा ये 67.2 लीटर। 3 इंटू 22.4 यानी 67.2 लीटर। ये समझ में आया? अब थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन का है उसमें पूछा है मास, मोल एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसका मास, मोल और वॉल्यूम। तो प्रोडक्ट हमने आपको क्या बताया शुरू में? प्रोडक्ट हमेशा किससे आप डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट से। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? रिएजेंट बोले या रिएक्टेंट बोले, बात एक ही। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन है, उसी से हम डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट का मास, मोल या वॉल्यूम। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये बैलेंस इक्वेशन है। 1 मोल नाइट्रोजन से अमोनिया कितना बनता है? 2 मोल। 1 मोल से बनता है 2 मोल अमोनिया। ये बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ही लेना है, ठीक है। अब नाइट्रोजन कितना है दिया है आपको दिया है 56 ग्राम, यानी 2 मोल। मोल में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 मोल के लिए 2 मोल, तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा? डबल, 4 मोल। जितना भी नाइट्रोजन है उसका डबल अमोनिया बनता है। 2 मोल है तो ये 4 मोल बनेगा, ठीक है। तो मोल वाइज तो आ गया ये 4 मोल। अब मास आपको कैलकुलेट करना है। मास वाइज कितना होगा? 4 इंटू अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 ग्राम होता है, तो 1 मोल 17 ग्राम है, 4 मोल 68 ग्राम। एक आपने कैलकुलेट कर लिया मोल, तो मास भी निकल आएगा, वॉल्यूम भी निकल आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम लीटर में हम लोग निकाल रहे हैं। 4 मोल का वॉल्यूम 4 इंटू 22.4, ये हो जाएगा 89.6 लीटर। 1 मोल का 22.4 है, 4 मोल का 4 इंटू 22.4 यानी 89.6 लीटर। समझ में आया आप सभी को? तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है। अब छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस हम और ले रहे हैं और इससे फर्दर और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।